नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं PR अड्डा इंडिया। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी को डराता है, लेकिन जिस पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। एक ऐसा खेल जो हमारी सड़कों पर हर दिन खेला जाता है, मौत का खेल। क्या आप जानते हैं कि हर 4 मिनट में एक भारतीय नागरिक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर भारत में सड़क हादसों के पीछे कौन है जिम्मेदार। क्या होने चाहिए बचाव के लिए समाधान। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये हर वो परिवार है जिसने अपना कोई खोया है, हर वो बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं और हर वो सपने हैं जो चकनाचूर हो गए हैं। समस्या की गंभीरता, सच का सामना। भारत की सड़कें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक मानी जाती हैं, जहां लाखों लोग हर साल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं और करोड़ों घायल होते हैं। यह एक ऐसी महामारी है जिस पर हम शायद ही कभी गंभीरता से ध्यान देते हैं। हम सड़कों पर निकलते हैं, नियमों को तोड़ते हैं और अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक छोटी सी गलती हमारी या किसी और की कितनी भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ गाड़ी चलाने वाले की समस्या नहीं है, यह हर एक सामाजिक और प्रशासनिक समस्या भी है। मुख्य कारण आखिर क्यों होता है ऐसा, आइए थोड़ा ध्यान देकर समझते हैं। इस मौत के खेल के पीछे कई खिलाड़ी हैं और कई कारण। आइए एक एक कर इन पर बात करते हैं और समझते हैं। पहला, तेज रफ्तार और लापरवाही यानी ओवर स्पीडिंग एंड रश ड्राइविंग। ये सबसे बड़ा हत्यारा है। जल्दी पहुंचने की चाहत में लोग सीमाओं को अनदेखा कर देते हैं। दूसरा, शराब पीकर ड्राइविंग यानी कि ड्रंक एंड ड्राइविंग। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाना ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है। तीसरा, मोबाइल फोन का उपयोग। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना या मैसेज करना ध्यान भटकाता है और दुर्घटना का एक बड़ा कारण बनता है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ना करना, यह सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए है। एक हेलमेट या सीट बेल्ट जान बचा सकता है। खराब सड़क, बुनियादी ढांचा, गड्ढे वाली सड़कें, खराब डिजाइन वाले मोड़, रोशनी की कमी और उचित साइनेज का अभाव भी दुर्घटनाओं को न्योता देता है। कमजोर वाहन का रखरखाव यानी कि पुअर व्हीकल मेंटेनेंस, खराब टायर, ब्रेक या लाइटें भी बड़ा कारण बन सकती हैं। यातायात नियमों की अनदेखी, रेड लाइट जंप करना, गलत साइड से ओवरटेक करना, ओवरलोडिंग, ये सब आम बातें हैं। आधिकारिक डेटा यानी कि आंकड़े जो सच में डराते हैं। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस समस्या की भयावता को उजागर करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में 1,68,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और लगभग 4,43,000 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हुए। यानी हर दिन लगभग 461 मौत और 1200 से ज्यादा दुर्घटनाएं। इनमें सबसे ज्यादा युवा वर्ग जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष की है वो ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यह सिर्फ मानवीय क्षति नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डालता है, जो GDP का लगभग 3 से 5% होता है। यह सिर्फ नंबर्स नहीं है साथियों, ये वो जिंदगियां हैं जो अधूरी रह गई, वो खुशियां हैं जो छीन ली गई। सरकार की अनदेखी और बड़ी चुनौतियां। अब सवाल यह उठता है कि जब समस्या इतनी बड़ी है तो क्या सरकार इसे अनदेखा कर रही है, या इसमें चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि समाधान मुश्किल हो रहा है। नियम तो हैं लेकिन उनका सही से पालना नहीं होना, पुलिस की कमी, भ्रष्टाचार और धीमी कानूनी प्रक्रिया एक बड़ी समस्या है। लापरवाह ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया। कई लोग बिना उचित प्रशिक्षण और टेस्ट के लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, जो इन दुर्घटनाओं को अंजाम देने में काफी है। बुनियादी ढांचे की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस। नई सड़कें तो बनती हैं लेकिन उनकी गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा
मापदंडों पर अक्सर समझौता किया जाता है। ब्लैक स्पॉट्स यानी कि दुर्घटना वाले स्थान की पहचान और सुधार में देरी होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स, बड़े पैमाने पर प्रभावी जागरूकता अभियानों की लगातार कमी रहती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी यानी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कई बार सख्त फैसले लेने और उन्हें लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी जाती है। आइए अब बात करते हैं बचाव के तरीके और समाधान। कैसे रोकें इस मौत के खेल को? तो क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? बिल्कुल है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें हर नागरिक और सरकार दोनों को अपनी भूमिका निभानी होगी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? यानी कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नियमों का पालन करें, स्पीड लिमिट का पालन करें, यातायात संकेतों को माने, सुरक्षा उपकरण पहनने जरूरी है जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट, नशे में गाड़ी ना चलाएं, अगर आपने शराब पी है तो गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, विचलित नहीं होना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन या अन्य गैजेट्स का उपयोग ना करें, वाहन का रखरखाव, अपनी गाड़ी को नियमित रूप से जांच करें और सुनिश्चित करें कि वह सड़क पर चलने योग्य है, यानी कि सर्विस समय से करवाते रहें। रक्षात्मक ड्राइविंग यानी कि डिफेंसिव ड्राइविंग, हमेशा सतर्क रहें और दूसरों की गलतियों की भी उम्मीद करें। बच्चों और पैदल चलने वालों का ध्यान रखें, विशेष रूप से स्कूल और भीड़ भाड़े वाले इलाकों में। सरकारी और प्रशासनिक उपाय क्या हो सकते हैं? यानी कि गवर्नमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? जैसे यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई हो। सड़क सुरक्षा ऑडिट, सड़कों का नियमित सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए और ब्लैक स्पॉट्स को तुरंत सुधारा जाए। ड्राइविंग ट्रेनिंग में सुधार होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। जागरूकता अभियान, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। लोगों को महत्व समझाया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जैसे सीसीटीवी कैमरे, गति मापक यंत्र और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। आपातकालीन प्रतिक्रिया, दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता और बचाव दल की सुविधा में सुधार होने की बहुत जरूरत है। ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथियों, हर जिंदगी अनमोल है। एक छोटी सी लापरवाही न केवल आपकी जिंदगी छीन सकती है बल्कि आपके परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। सड़क पर सिर्फ आप नहीं होते, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके दोस्त सभी होते हैं। अब आखिर में एक सवाल आपसे, क्या आप सोचते हैं भारत की सड़कों पर इस मौत के खेल को रोकने के लिए सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? हमारी मानसिकता, सरकार की नीतियां या पुलिस प्रशासन? आपने अपने आसपास ऐसी कौन सी सबसे अजीब या खतरनाक चीज देखी है जो सड़क सुरक्षा के लिए खतरा है? आप सड़क सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या करते हैं? अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना और दूसरों को भी जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर इस मौत के खेल को रोक सकें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक सुरक्षित रहें और सावधान रहें। जय हिंद।